बीजेपी के मुस्लिम नेता को मिली मोदी के बयान पर ऐतराज जताने की सजा बीजेपी पार्टी से किया निष्कासित। नमस्कार, मैं दीपिका। पीएम मोदी कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। कई बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक खानदान की पार्टी है, कांग्रेस पर गांधी खानदान का कब्जा है, पार्टी में कोई अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। लेकिन बीजेपी में कितना अंदरूनी लोकतंत्र है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको पेश करेंगे। जी हां, जहां पीएम मोदी के बयान की आलोचना करने पर जिला अध्यक्ष की सिर्फ कुर्सी नहीं जाती बल्कि पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। जी हां, राजस्थान के बीकानेर से अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष उस्मान गनी को पार्टी से निकाल दिया गया। उनका गुनाह बस इतना था कि पीएम मोदी के बयानों को लेकर उन्होंने सच बोलने का काम कर दिया। न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन दिल्ली में कनॉट प्लेस में पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे। माहौल क्या है, जो उनका कार्यक्रम है उसमें पब्लिक की राय ले रहे थे कि उस्मान गनी टकरा जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बीकानेर से हूं, तो राजीव रंजन सवाल पूछते हैं कि बीकानेर में बीजेपी कितनी सीटें जीत पाएगी, और पीएम मोदी के उस बयान को लेकर भी सवाल पूछा जाता है कि जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के गहने जब्त कर लिए जाएंगे, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो उस्मान गनी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कहां से हैं आप? बीकानेर से। यहाँ कैसा बीकानेर से चुनाव हो रहा है, राजस्थान में आप हैं इधर? हम वोट देके आ गए। कैसा रहा आपके? बढ़िया रहा। ईमानदारी बताइए, पिछली बार सारी की सारी सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास थी, एक हनुमान बेनीवाल जीते थे, 24 बीजेपी। इस बार क्या रहे? इस बार हम 3-4 सीटें लूज करेंगे। बीजेपी हार रही 3-4 सीटें, बाकी जीत जाएगी। कौन कौन सी? कॉम्पिटिटिव है, एक तो चूरू तो राजस्थान में, एक बाड़मेर कॉम्पिटिटिव है, भाटी वाली रविंदर सिंह भाटी है। वो नया चेहरा है तो मुझे लगता है लोग उसके साथ जा रहे हैं। हालांकि मैं बीजेपी से ताल्लुक करता हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी के। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। बीकानेर के? जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के मोमडन हूँ मैं, मुस्लिम हूँ, माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ मैं। लेकिन सत्य को मैं नकारता नहीं हूँ, मैं सीधी बातें करता हूँ। तो आप कह रहे हैं राजस्थान में 3-4 सीटों का नुकसान होगा? जी, 100% पक्का होगा? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा, ये मेरी सोच है। मुझे चुनाव तो हो लिए अभी 26 को दूसरा चरण है, तो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सीटों पर हम लोग जीते। तो इसीलिए राजस्थान में जाके मोदी जी ने ये मुसलमान और हिंदू वाली बात करी क्या? एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी के हम सब कार्य करते हैं। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो सुना आपने, गनी ने कहा कि भाजपा नरेंद्र मोदी की अकेले की पार्टी नहीं है। गनी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा 25 से 3 से 4 सीट हार सकती है। गनी ने यहां तक कह दिया कि भले ही मोदी प्रधानमंत्री है और पार्टी का सबसे बड़ा फेस है, मुझे उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा, मोदी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने गनी के इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद पार्टी हरकत में आई। वहीं पार्टी प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया कि भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने गनी को पार्टी का अनुशासन भंग करने के आरोप में भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। गनी की ओर से न्यूज चैनल पर भाजपा की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद पार्टी ने गनी के इस कृत्य को अनुशासन भंग करना माना। तो लगता है कि उस्मान गनी जरूरत से ज्यादा ही सच बोल गए। उन्होंने कहा कि पार्टी भले ही मेरे खिलाफ कार्यवाही कर दे, और पार्टी ने ऐसा ही किया। पार्टी ने 6 साल के लिए उस्मान गनी को निष्कासित कर दिया और बता दिया कि अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोला जाएगा, अगर उनके बयानों की आलोचना की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर बीजेपी वाले और खासकर पीएम मोदी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार का राज चलता है। तो बीजेपी में अगर पीएम मोदी ने गलत बोला है तो निश्चित रूप से गलत बोला है। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर अगर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तो अगर उनके बयान की कोई आलोचना करता है तो क्या उसको पार्टी से निकालना चाहिए? कम से कम उनसे जवाब मांगा जाता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। जिस तरीके से बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष उस्मान गनी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनके बयान को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।